नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनेंगी। अब से कुछ ही देर में होगी ताजपोशी। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें कि रामलीला मैदान में पूरी कर ली गई हैं तैयारियां। तो दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार हम ये देख रहे थे कि रस्साकसी चल रहे थे कि कौन दिल्ली का सीएम बनेगा, और ये खबर निकल के सामने आ गई बुधवार शाम को कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की सीएम की कुर्सी पे विराजमान होगी। बता दें, पीएम समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आएंगे। एनडीए के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे समारोह में। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पूर्व अध्यक्ष और पहली बार की विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही हैं, जिन्होंने राजधानी में महिला कल्याण के लिए काफी काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय से जुड़ी रही 50 वर्षीय रेखा हाल में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से विधायक निर्वाचित हुई है। उन्हें बुधवार को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है, जिसने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया। हरियाणा के जुलाना में जन्मी रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में बीकॉम स्नातक किया है। बाद में उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है और अब दिल्ली के सीएम के पद पे विराजमान होने जा रही है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इनके नेतृत्व में दिल्ली काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के तमाम विधायकों की ये कहना है कि इनके नेतृत्व में दिल्ली विकास करेगा, और ऐसे में ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही है अब से कुछ ही देर में। अगली खबर का रुख करेंगे। बता दें कि दिल्ली में सरकार के गठन से जुड़ी हुई ये खबर निकल के सामने आ रही है। रेखा गुप्ता समेत 7 विधायक आज लेंगे शपथ। बता दें कि दिल्ली में सरकार के गठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि रेखा गुप्ता समेत 7 विधायक आज शपथ लेंगे। इसी के साथ कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मंजुंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रियों के विभाग को लेकर हालांकि अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये मंत्री के नाम है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि इसमें प्रवेश वर्मा का नाम है, आशीष सूद, मंजिंदर सिरसा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि ये अब कैबिनेट के मिनिस्टर होने जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम का ऐलान हो गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता का नाम निकल के सामने आया है। ऐसे में दिल्ली में सरकार के गठन से जुड़ी हुई खबर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली में संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी आ गई है। रेखा गुप्ता के साथ 6 अन्य विधायक शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा का नाम है, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन सभी नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक मंत्रियों के विभाग को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अब से कुछ ही देर में। दिल्ली की नई सरकार का गठन होने जा रहा है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गुरुवार को लगातार अपना 6वां बजट पेश करेंगे। पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट थोड़ा आकार बड़ा होने की उम्मीद है। इस बार यूपी का बजट 7.9 लाख करोड़ रुपए से लेकर 8 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। पिछले साल की तरह इस बार भी यूपी का सरप्लस बजट पेश कर सकता है। इस साल यूपी का बजट 7.66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए और 17,000 करोड़ रुपए के 2 अनुपूरक बजट भी शामिल है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री खन्ना ने कहा है कि बजट मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं को नई उम्मीद देगा। उन्होंने कहा है कि बजट में बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री मुख्य रूप से एफआरबीएम सीमा सहित आर्थिक अनुशासन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो वर्तमान में लगभग 3.5% है। हालांकि यूपी सरकार के लिए चिंता का विषय बजटीय अनुमान और व्यय के बीच में संतुलन सुनिश्चित करना होगा। बता दें कि वित्त मंत्री के बयान से साफ है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। ऐसे में कई नई एक्सप्रेसवे या लिंक रोड का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए यूपी बजट में भी इन क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा। राज्य में युवाओं की बढ़ती आबादी के साथ यूपी सरकार का ध्यान रोजगार के अवसर प्रदान करने पर होगा। राज्य सरकार के लिए मुख्य राजस्व जीएसटी और वैट से
आया है। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी वेट से अनुमानित संग्रह लगभग 1.56 लाख करोड़ का था और ऐसे में ये बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और सांसद राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली जाएंगे। उनके आने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासा उत्साह है। सांसद निर्वाचित होने के बाद वो पहली बार युवाओं और महिलाओं से रूबरू होंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे। पूर्व सांसद सोनिया गांधी की निधि से कराए गए कार्यों की जमीनी हकीकत परखेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि सिटी रिसोर्स सेंटर और बालिका इंटर कॉलेज के दिन बहुर सकते हैं। राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद वो सड़क मार्ग से रायबरेली आएंगे। चुरुआ बॉर्डर पर हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद बिछुआ के एक गेस्ट हाउस में वो रुकेंगे और ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद वो शहर आएंगे। यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों से मिलने के बाद 12 से 12:30 बजे तक वो बरगद चौराहा के निकट स्थित मूल भारतीय हॉस्टल के छात्रों से मिलेंगे। उनकी समस्याओं के साथ अन्य विषयों पर भी ध्यान देंगे। इसके बाद 1 बजे से तकरीबन 2 बजे तक वो कटघर और उत्तरपारा में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ऐसे में बता दें कि वो इंटर कॉलेज में राणा बेनी माधव की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके बाद वो उचाहार और शहर का भ्रमण करेंगे। उस दौरान उनके सिटी रिसोर्स सेंटर जाने की भी संभावना है। अब बता दें कि बीजेपी कार्यालय में तमाम सांसद और विधायक इकट्ठा हुए, जो कि दिल्ली की इस खुशियों में शामिल हुए। इन सांसदों और विधायकों से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो देखो, अब तो दरी बिछाने वाले कार्य करता है, वो तो उन्हीं से पूछो नेताओं। क्योंकि सर कल ही शपथ ग्रहण है और अभी तक तय नहीं है मंत्रिमंडल। चलो बाबा जी, हो जाएगा, ये हो गया। इंतजार खत्म है, खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। क्या मनीष सिसोदिया जी को भी न्योता जा रहा है कल शपथ ग्रहण का? अरे छोड़ो, मनीष सिसोदिया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मॉडल टाउन से बीजेपी विधायक अशोक गोयल। सर, जिस तरह से रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज बड़े दिल्ली के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक हमारी बड़ी बहन दिल्ली की विधायक, भाजपा के विधायक दल की नेता बनी है और कल वो मुख्यमंत्री की शपथ लेगी। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश और दिल्ली का विकास महिलाओं के नेतृत्व में करेंगे, और आज दिल्ली के अच्छे दिन आ गए हैं और दिल्ली में अब विकास की राजनीति होगी। महिला को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की क्या आपको सोच लगती है, क्या मैसेज देने की कोशिश की है? देखिए, दिल्ली की देश की आधी आबादी है हमारी महिलाएं, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि हम दिल्ली का विकास और देश का विकास महिलाओं के नेतृत्व में करेंगे। तो यही एक बड़ी बात है। और रेखा जी हमारी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और अब दिल्ली का विकास उनके नेतृत्व में ये होगा। फैसला जो सर्वसम्मति विधायक दल की बैठक में लिया गया शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, नहीं, देखिए, सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया और शीर्ष नेतृत्व ने इस पर मोहर लगाई। आपको लगता है कि शपथ ग्रहण में अब और भी तमाम कैबिनेट मंत्रियों को जगह मिलेगी, आपका भी इसमें नाम हो सकता है? नहीं, देखिए, जो हमारी पार्टी में सब हम कार्यकर्ता हैं और जैसी पार्टी तय करती है सब उसमें अपना दायित्व निभाते हैं, और कल जो भी हमारे मंत्रीगण बनेंगे हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। तो हमने बातचीत करी अशोक गोयल मॉडल टाउन से, जो कि बीजेपी विधायक है। और दिल्ली में सीएम पद संभालने जा रही रेखा गुप्ता आपके शासन पर बोली कि उन्होंने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता हमारी पार्टी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करना है और दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारे सभी 48 विधायक टीम मोदी के रूप में काम करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी। हमने जनता से जो वादे किए हैं उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। दिल्ली की मनोनीत सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि करप्शन पर एक रुपए का हिसाब होगा। पिछली भ्रष्ट सरकार को लोगों को सबका हिसाब देना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। देखिए,
दिल्ली के लिए दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। विपक्ष ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी, अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं मैम। मंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आप पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है, आतिशी आप और सभी सबने के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ जी। उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। छात्र संघ के समय की एक तस्वीर शेयर की। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे। वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं